Yes, we are live with a beautiful topic. Let's be reborn for peace, joy, magic, and let's celebrate it fully. And hear from our master, Dr. Gurmeet S. Narang, on how he was born, reborn in the same body. Thank you, Ji. Thank you. मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ. I want to ask one question. How your world starts? The world starts in mother's How womb, darkness. your world starts? Okay, my world. With Yes. the sense of I, with the sense of I am my world, my family, my work, my wife. So from where those things came? God. Your life, your mind, your God, your everything. मम्मी पापा ने बोला था जी. चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए, दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स विथ टू थिंग्स. आइदर विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर बॉडी. Yes. मान लीजिए कि इफ आई से ओ यस ही इज सन्नी नागपाल. So when your body is identified, your world starts. Then you say she is my wife, he is my son, और जो भी आपके relations हैं. Second thing, your world starts when you have any thought, when you create any thought in your mind. So there are two ways through which your world starts. Either it is with the identification of body or bodies, and when a thought comes in your mind. So when you were in mother's womb, you have no thought there because your mind was not there. Mind is given to us when we enter in this world. There we were enjoying in meditative state, and our mother who is caring, nurturing us, taking care of us. तो वहां किस बात की चिंता थी? कोई चिंता नहीं थी. You are directly in connection with the divine, and you were in meditative state. You come to this world, you get the mind, and you are disconnected with that beautiful meditative world. Because now in your life, between you and the divine, mind has entered. Although mind is given by God, it is gift to us, to Beautiful. human beings, to develop ourselves, to evolve our life, to make it more comfortable, more beautiful, hmm, more and more enriching with फिर all फंसता the things. कैसे है सर बंदा? यस यस, धीरे धीरे आते हैं अभी. आपने 15 मिनट दिए है ना. अब फंसते कैसे हैं? ए थॉट जनरेट्स इन योर माइंड. एक अटैचमेंट. विचार आपके मन में. अब देखिए, आप कहते हैं ना मुझे डर लगा, तो फियर क्या है? फियर इज जस्ट ए थॉट. यस. जेलेसी क्या है? इट्स जस्ट ए थॉट. करेक्ट. एनवी क्या है? इट्स जस्ट ए थॉट. इट इज नॉट an action. Everything which is going to be converted into the action, it is first generated in the mind through a thought. यस. So
हम फंसते इसलिए हैं कि हम जो सोच रहे हैं उस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है, और कहाँ पर कैसे सोचना है, आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें नहीं आती है, हाउ टू थिंक वो हमें पता नहीं है, और किसके बारे में सोचना है वो हम बिल्कुल नहीं जानते। अब देखिए क्या होता है कि you always think about what you have created, or what is created for you, or what is destroyed by you or by someone else on you. तो दुनिया में आपने क्या क्या क्रिएट किया? यू क्रिएटेड योर फैमिली, यू क्रिएटेड योर बिजनेस, यू गाड़ी क्रिएटेड बंगला। योर, यस, एवरीथिंग यू क्रिएटेड, एंड यू ऑलवेज थिंक अबाउट देम कि अरे गाड़ी सड़क पे ना कहीं लग जाए, नई गाड़ी है, हाँ, स्क्रैच आ जाएंगे। यू थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग, बट यू थिंक कि मेरी लाइफ पर जो स्क्रैच आएंगे या आ रहे हैं मेरे हार्ट पर, मैं उसके बारे में कभी सोचता हूँ? तो नहीं सोचना। दिस इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग कि मैं, अब देखिए जो क्रिएशन आपने किया है अपने लिए, आप मोस्टली आप अपनी लाइफ में यू थिंक अबाउट दैट ओनली। मेरा बैंक बैलेंस ना बिगड़ जाए, मेरा काम ना खराब हो जाए, है जी, बैंक बैलेंस सुपर। सबसे हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड एंड द मनी इन द पॉकेट के कहीं चोरी ना हो जाए, हैं? एंड फॉर मेन मेल ऑल मनी एंड हनी, हारमोनी तो पता नहीं आता ही नहीं है। भागी हारमोनी जा तो रहा है, भागी जा रहा है। वो भागा कहीं नहीं है, दैट इज देयर, बट यू हैव फॉरगॉटन दैट, और यू हैव पुट इट इन योर ड्रॉर एंड ताला लगा दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत हुई तो थोड़ा सा फिर बैंक बैलेंस भी कंप्रोमाइज होगा, मेरे अचीवमेंट्स भी कंप्रोमाइज होंगे, हर चीज पर मुझे कंप्रोमाइज जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। सो द आर्ट ऑफ थिंकिंग न होने की वजह से, और सोचना क्या है ये न जानते हुए, हम इसमें फंस जाते हैं। तो आंसर जैसे क्या होगा सर, फिर क्या सोचना हाँ, चाहिए और मैं आर्ट बता ऑफ थिंकिंग क्या होगी? क्योंकि मैं मुझे वो बता बात बहुत अच्छी लगी कि दिल और लाइफ में स्क्रैच नहीं आना चाहिए। गाड़ी से ज्यादा दिल और स्क्रैच, दिल और लाइफ की स्क्रैच के ऊपर हम जी, सोचें। जी। तो आर्ट ऑफ थिंकिंग या क्या सोचना चाहिए? आप सोचते हैं व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, राइट? जैसा मैंने पहले कहा, जो भी आपने इकट्ठा किया है, बनाया है, बट हु क्रिएटेड यू? भगवान। डू यू थिंक अबाउट हिम? डू you think about the creator, or you always think about the things you created? The problem is that why we go in negativity, why we go in suffering, why we go in disappointments, irritation, because we are always imprisoned in the thoughts about what we created, कि मेरी ये बेटी है, मैं कहीं इसको खो ना दूं, ये बीमार ना हो जाए। हम्म तो हमें एक नया वॉर्म इस बॉडी के रहते ही बनाना है। कैसे बनाना है? देखिए, व्हाट आई डिड इन माय लाइफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई डोंट नो फॉर अदर्स और नॉट। When you lose someone you love, any loved one or any family member in your life to whom you loved most, after losing that family member, आप डिसअपॉइंटेड रहते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप अनहैप्पीनेस में रहते हैं, आप सफरिंग में रहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई लॉस्ट माय डॉटर व्हेन शी वाज 15 years old, ओके, एंड वो मुझे कब मिली? उसके 15 साल पहले जब उसका जन्म हुआ। करेक्ट। तो 3 phases are there in my life. When my daughter was not in my life, when she was in my life, and when again she is not in my life. There are 3 phases. So यस। when she was not in my life, I was happy.
When she became part of my life, she came in my life as a daughter, I was happy. When I lost her, then why should I unhappy? बिल्कुल सही बात. This is this is the phase where transformation is possible to let it take place through you. Options are two. Either you deny the transformation and be in suffering, or allow transformation happening through you. कि भाई मैं पहले खुश था, वो नहीं थी, तो वो आ गई तो मैं खुश था, वो चली गई, मैं दुखी क्यों हूँ? बिकॉज सर, माई एक और सवाल आ रहा है मन में कि जी जी जब आपने बोला हाउ आई वाज रीबॉर्न इन द सेम बॉडी, यस यस तो उसका थोड़ा सा और भी आप हाँ, तो बता वो सकते इसी में आता है ना, इसी में आ चुका है वो ये है कि when you lose your loved ones or you have any kind of losses in life, either in your business or any kind of losses, so the mind is suffering. And what is mind? Mind is just a thought. And one thing remember, mind has no mind. तो ये आपको सफरिंग देता है, तो क्या होगा? I want to change my mind. I want a new mind. For that, I have to create a new womb within this world, within this body, to give death or kill my existing mind for having a new mind. Now, how I will kill, yeah, how I killed that mind which was giving me suffering, I started taking the doses of higher wisdom. वाओ. See, the mind is not something which is visible to you, or it is any kind of thing within your body. It is invisible but most powerful thing जो यस. आपको कंट्रोल करता है. तो इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपना नया मन निर्मित करने के लिए, न्यू माइंड बनाने के लिए. Start growing up with the higher wisdom. As the higher wisdom will grow, your old or existing mind will start diminishing and you will get a new mind. So And that's the very point. Yes. living life with a new mind, you will be again in the world of eternal joy. And then you have to do hard work. जैसे हम जीवन में हम पैसा कमाने के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, है ना, रोब जम करते हैं, ऐसे ही हमें अपने माइंड को, कि वो जो नया माइंड डेवलप हो रहा है within this body, I am creating a new mind in my own created womb. It needs some instructions to mind. We have to give daily as a routine. That is hard work doing on the सर, training इंस्ट्रक्शंस of के बारे में और बताइए या विजडम के बारे में बताइए, ताकि वो हाई लेवल ऑफ instructions. विजडम सबको पता चल जाए. एक तो है, पहला है, देखिए इसका विजडम मैंने कुछ आपके लिए नोट किए, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन करेंगे. तो यानी एक आपको पहले पता चल जाता है कि ये सवाल आने वाला है. एक तो है इंस्ट्रक्शंस टू माइंड. फर्स्ट वन इज abandon the intellectualizations of yours and your cleverness. इसको abandon करिए. Second is praise the creator who created you and be grateful for your all receipts and non-receipts in life. Third is accept the will of creator. जो आपके जीवन में हो रहा है ना, I accept it is. अपने को कहना है माइंड को, accept it. ठीक है, ये बढ़िया है. Then walk with harmony, जो आपने वर्ड यूज किया था, with the nature, जिसको हमने ताले में रख दिया है. नेचर के साथ हारमनी में रहना है. Then give up the love of duality. It is very important.
Give up the love of duality. Then don't plot and plan. Don't plot and plan everything bad for others and yourself. Have faith in Creator. Creator is there for your care, and remain detached in the midst of your households. कि मेरे परिवार में मैं रहता हूँ, but I have to live detached way means मेरे मन में ये ख्याल हो कि हाँ मैं या मैं मेरे परिवार के मेंबर्स को मैं कभी भी खो सकता हूँ. And love the life given by the Creator as fish loves the water, or as songbird loves the rain. So through these instructions, your wisdom will grow, and as wisdom grows, your old mind will die, and that death of mind will happen, and a new mind will take birth within you. So this is the process how to create a new life for yourself. क्योंकि शरीर तो वही है, सराउंडिंग्स वही हैं, आउटर वर्ल्ड वही है. अगर आपके माइंड में चेंजेस आते हैं, इफ यू आर एबल टू मेक योर माइंड ब्यूटीफुल, then your life will be beautiful. Thank you. Yes, very, very beautiful life. Now we know that there are three phases in life: before the loss, during the period when we have that material or person, and then the third phase is after it is gone. If we can Yes, enjoy and be happy and grateful in all the three, life is set. और सबसे आसान तरीका लाइफ सेट करने का है सेटिंग विद द क्रिएटर yes. and accept Lord's will plus for all the receipts and non-receipts. Be grateful. अब तो guarantee है that we are reborn and we have a new mind which is Jyot Swaroop. Happy, peaceful. Thank you so much for all the Thank you. love, for Thank all the you. points. I Thank you. think I'm truly blessed to remember him with you. Thank you. Thank you.